तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ रहे थे हम। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के आज के उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जहां हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से उस पे जोर तौर से मेहनत की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी ने। तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आज क्या हुआ उस दौरान वो सारी चीजें हम वापस रिकैप कर लेते हैं। आई एम शेयरिंग द बुक विद यू, सम पॉइंट्स विद यू। ये लाइन थी जो हमने लास्ट में पढ़ी थी। Finally, the manner in which the Constitutional Assembly work gives a sanctity to the Constitution. Constituent Assembly worked, ये लाइन थी, Constitution Assembly worked in a systematic, open and constitutional manner। बोलते हैं कि बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया, सिस्टमेटिक तरीके से काम किया, कहीं भी ऊंच नीच नहीं हुई, ये सब चीजों का ध्यान रखा गया। Then a drafting committee chaired by डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। बोलते हैं उस टाइम के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन्होंने ड्राफ्ट बनाया। हमने उस दिन भी समझा था ड्राफ्ट इट वाज जस्ट लाइक, ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं हुआ है, ये अभी बना रहे हैं। और इन ड्राफ्ट्स पे क्लॉज बाय क्लॉज, यू कैन से इन इजी टर्म, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन हुआ। B.R. अम्बेडकर ने जो ड्राफ्ट बनाया था, और डिस्कशन काफी लंबा खींचा गया, काफी चीजें उसमें देखी गई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग 2000 अमेंडमेंट्स ध्यान में रखे गए उस दौरान, कंसिडर किए गए। मतलब 2000 अमेंडमेंट्स होते हैं, चेंजेस लाए गए। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years। बोलते हैं कि काफी लंबा ये चला, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन तक ये चलती रही कहानी। और एवरी डॉक्यूमेंट presented and every word spoken in the Constitutional Assembly has been recorded and preserved। बोलते जो भी उस दौरान अल्फाज बोले गए या उस दौरान जो डिबेट्स हुई, उन सबको रिकॉर्ड किया गया, वो अभी भी प्रिजर्व है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स 12 किताबों के फॉर्म में, 12 बल्कि वॉल्यूम्स के फॉर्म में आके प्रिंट हुई। ओके, एक यहाँ से भी हम समझ लेते हैं एक पीपीटी के द्वारा, क्योंकि यही सारी चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। More than 2000 amendments were considered. The members deliberated for 114 spread over 3 years. Every document and words spoken in Constituent Assembly has been recorded and preserved, which is called Constituent Assembly debate. These debates provided are 12 bulky volumes. Okay, I hope इतना clear हुआ होगा आपको। ठीक है, ये okay किसने लिखा है? Now after that हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं इसका, बिकॉज इट हेल्प्स अस इन रिवीजन पार्ट। हम रिवीजन को, इसको अगर हमें रिवीजन लेना है तो ये सब पढ़ के हमें थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू टू वेज। दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम समझ सकते हैं, और अच्छे तरीके से। ध्यान रखिएगा क्या लिखा है। बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ द मेजर लीडर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या बोला, क्या विचारधारा ही थी, क्या उनके दृष्टि कौन था उस टाइम पे, वो उससे भी हम समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है अपनी फिलॉसफी के बारे में। एज आप अभी अगर बुक को थोड़ा सा पलटेंगे, अपने पन्नों को आपको देखने को मिलेगा, प्रेम्बल बताए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां से भी हम अपनी फिलॉसफी को कुछ हद तक थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। बोलते हैं द ड्रीम्स एंड द प्रोमिसेस। महात्मा गांधी इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931 spelled out what he wanted the constitution to do। बोलते हैं महात्मा गांधी ने पॉइंट्स रखे अपनी मैगजीन में यंग इंडिया 1931 में। ओके, B.R. अम्बेडकर ने हालांकि कुछ विजन पे, कुछ पॉइंट्स पे महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज भी किया, बिकॉज B.R. अम्बेडकर चाहते थे कि जो पिछड़ा हुआ जो कुछ लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन लाए। बट गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि देश बिखर जाएगा, पिछड़ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में कुछ अल्फाज बोले 15 अगस्त 1947 को, यानी कि आजादी के बाद। ही स्टेटेड व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया, मतलब आजादी से पहले, ही स्टेटेड व्हेन द वर्ल्ड स्लीप
इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। बोलते हैं जब उन्होंने ऐसे बड़े अच्छे बोल बोले उस टाइम पे कि जब पूरी दुनिया सो रही होगी हिंदुस्तान जाग जाएगी अपनी आजादी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस ऑफ इंडिया मीन सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर। बोल उन्होंने ये बोला कि फ्रीडम और पावर जो है आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाता है, और देश की सेवा का मतलब ये होगा उन लोगों के लिए, उन लोगों की सेवा जिन्होंने सफर किया है, जिन्होंने एक कष्ट को सहाया है। द एम्बिशन और द of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye। बोलते हैं कि सब जो जेंटलमैन हैं, ग्रेटेस्ट जो लोग हैं, उन लोगों का काम यही रहेगा कि उन सब आंसुओं को साफ करना जो गिर रहे हैं, जो टपक रहे हैं। ओके, प्रियम्बल आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। प्रियम्बल ये देखिए यहाँ पे, ये तो गांधी जी के वर्ड्स हैं। प्रियम्बल ये रहा, ये प्रियम्बल यूएस का है, ये प्रियम्बल साउथ अफ्रीका है, और यही प्रियम्बल हिंदुस्तान का। आप यहाँ देख सकते हैं, आपकी बुक पे भी कई जगहों पे दिया होता है, फर्स्ट स्टार्ट किया होता है। तो ये प्रियम्बल, आपको कुछ क्वेश्चन ज्यादा प्रियम्बल से रिलेटेड पूछेंगे नहीं, बट प्रियम्बल आप पढ़ लीजिएगा, इट विल बी योर होमवर्क कि आप इसको पढ़िएगा। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular and democratic republic, and to secure to all its citizens जस्टिस में, शॉर्ट में बोलता हूँ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन सब वर्ड्स का मतलब आपके साइड में दिए गए। बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यूज है, ये प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की एक झलक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज ध्यान में रखी गई थी। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में और थोड़ा खुल के। बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये काफी लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। अब वर्ल्ड का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि इसको अमेंड करने में कोई तकलीफ नहीं आती, तो इसलिए बार बार चेंज इसमें कुछ लाई जाती है समय के साथ साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब उस टाइम पे देश आजाद हुआ या देश से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस दौरान उन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडनेस इसमें रखा। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कहा जाता है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को। रिजिड होता है कि सख्त भी है, फ्लेक्सिबल होता है कि समय के साथ उसमें चेंजेस भी लाई जा सकती है। इट लेज डाउन ए प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। ये ध्यान में रखता है और ये कुछ नियम बनाता है कि कैसे गवर्नमेंट रूल करेगी, कैसे गवर्नमेंट रूल करेगी, किन पे रूल करेगी और किस तरीके से करेगी, और लोगों के क्या हक हैं या पावर्स रहेंगे। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, यही बात बोली मैंने कि ये डिफाइन करता है कि किसके पास कितनी पावर होगी क्या क्या डिसीजन लेने की। It also puts limits to what the government can do by providing some rights to the citizens। ये भी बात हमने कर ली कि ये गवर्नमेंट को बता दी है कि वो क्या कर सकती है और लोगों को हक प्रोवाइड करती है by providing some rights that cannot be violated, और इनको वायलेट नहीं किया जा सकता। ये आने वाले चैप्टर्स में हम और खुल के इन सारी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। आई होप ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ये क्लियर हुआ होगा। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं आपकी बुक से, इन सबको जरूर पढ़ना है। तो इसलिए क्योंकि एक एक मार्क्स के आते हैं और एक एक मार्क्स को हम अवॉइड कर लेते हैं। अपार्थाइड हमने पढ़ा, ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो चलता आ रहा था साउथ अफ्रीका में, ये 1948 से लेकर 1989 तक इसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने भी आवाज उठाई थी और उनको जेल भी हुई थी। क्लॉज होता है सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, उसको क्लॉज कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हमने पढ़ी, एन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव दैट राइट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री। एक ऐसी असेंबली जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आगे आई हो, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन आप सब जान ही गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन देश का होता है, संविधान जिसको कहते हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री कहते हैं, जहाँ रूल्स होते हैं, राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लानी है, ये कोई भी आम आदमी नहीं ला सकता है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी हमने जो चुनी है वो इसमें चेंज ला सकती है। ड्राफ्ट होता है एक प्रिलिमिनरी वर्जन हो गया कि जो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है लेकिन अभी ड्राफ्ट में है, अभी पूरे तरीके से बना नहीं है। एग्जांपल दी थी कि हम जैसे कोई एसएमएस टाइप करते हैं लेकिन उसको सेंड नहीं किया, सेंड करने से पहले वो ड्राफ्ट में जाता है। फिलॉसफी होता है द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग वंस थॉट एंड एक्शन। फिलॉसफी होता है कि किसी की विचारधारा है या किसी की विजन्स क्या हैं, उसको फिलॉसफी कहते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। प्रियम्बल
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ शुरुआती गाइडलाइंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो एक इंट्रोडक्शन के द्वारा दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीएम्बल। ट्रीजन, the offense of attempting to overthrow the government of the state to which the offender owes allegiance। बोलते हैं कि the offense of attempting to overthrow the government को overthrow करने के लिए कोई आता है तो that is called as treason of the state to which offender owes allegiance, तो that is called as treason। Trust, a meeting or meeting place that has been agreed upon, ठीक है, a meeting place। So this is how we have understood and we have completed the chapter Constituent Assembly. If you will be having any other questions or doubts, you can let me know. Okay, dear.